आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि शाम के समय जन्माष्टमी के दिन पूजा किस तरह से करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की पूजा करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जन्माष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक रहने वाला है। रात के समय आप किस शुभ समय में पूजा कर सकते हैं। 30 अगस्त सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी है और अष्टमी तिथि प्रारंभ हो चुकी है 29 अगस्त की रात 11:30 से, जो कि समाप्त होगी 31 अगस्त की रात को 2 बजे। जन्माष्टमी के अगले दिन बहुत सारी जगह पर दही हांडी फोड़ी जाती है, जो कि रहने वाली है 31 अगस्त को मंगलवार के दिन। इस दिन भगवान कृष्ण के जन्म की खुशियां लोग दही हांडी फोड़कर भी मनाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है उसके बारे में। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यानी कि 30 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है सुबह 6:40 से, जो कि समाप्त होगा 31 अगस्त की सुबह 9:44 पर। अब जानते हैं पूजा के सबसे शुभ मुहूर्तों के बारे में। जन्माष्टमी के दिन अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:47 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 30 अगस्त की सुबह 6:39 से 31 अगस्त की सुबह 5:59 तक। इसके साथ ही निशिता काल का मुहूर्त रहने वाला है 30 अगस्त की रात 11:59 से लेकर रात 12:44 तक। भगवान कृष्ण के जन्म की जो विशेष पूजा की जाती है वो की जाती है निशिता मुहूर्त में। इसके लिए आप इस वीडियो में बताए गए समय के अनुसार पूजा कर सकते हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसकी पूर्ति के लिए आप आज के दिन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करना चाहते हैं या किसी विशेष मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो आप सर्वार्थ सिद्धि योग में या फिर अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। ये थी जन्माष्टमी के पूजन के शुभ मुहूर्तों की जानकारी। अब मैं आपको बता देती हूँ जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के जन्म की पूजा आपको रात के समय किस तरह से करनी चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर पूजन सामग्री नहीं है या आप बाकी लोगों की तरह बहुत धूमधाम से पूजा नहीं कर पाते हैं, तो आपको कम सामग्री में कैसे पूजा कर सकते हैं, इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी भी जानकारी है जो कि आज की इस वीडियो में आपको मैं देने वाली हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान कृष्ण की पूजा करने से कहा जाता है, और खासकर जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से जो निसंतान लोग होते हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। और अगर आज के दिन कुंवारी लड़कियां भगवान कृष्ण को राखी अर्पित कर देती हैं तो कहते हैं कि उन्हें भगवान कृष्ण के गुणों जैसा ही जीवन साथी प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना भूल गए हैं या फिर सुबह के समय गलती से खाना वगैरह खा चुके हैं, तो उन लोगों को आज के दिन व्रत ना रखकर केवल पूजा कर लेनी चाहिए, भगवान से क्षमा मांग लेनी चाहिए। आपको मन में किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं रखना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा तो कोई बात नहीं, अगर आप शुद्ध मन से अटूट श्रद्धा भक्तिभाव से भगवान कृष्ण की पूजा कर लेते हैं तो आपको व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त हो सकता है। विधि बताने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता देती हूँ जिनका ध्यान आपको आज के दिन रखना है। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाए। जन्माष्टमी के दिन अगर आप किसी वजह से मंदिर नहीं जा सकते हैं या फिर अगर आप रात के समय पूजा भी नहीं कर सकते हैं, तब आप ऐसे में मानसिक पूजा यानी कि अपने मन में भगवान कृष्ण का ध्यान करके उनकी पूजा कर लीजिए। आपको जन्माष्टमी की पूजा जितना ही पुण्य प्राप्त हो जाएगा। आप मन ही मन भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करके भगवान कृष्ण को अपने शुद्ध विचारों का अर्पण करके भी मानसिक पूजा कर सकते हैं। अगर जो महिलाएं होती हैं उन्हें पूजा के समय या फिर व्रत के दिन पीरियड हो जाए और आपने व्रत भी रखा है, तो आप ऐसे में व्रत तो रखें लेकिन अपने नाम से पूजा आप अपने घर के किसी भी सदस्य से करवा सकती हैं। अपने नाम से कान्हा जी को जो भी भोग लगवाना है या फिर जो भी पूजन सामग्री अर्पित करवानी है, आप उन्हें अपने घर के ही किसी दूसरे सदस्य के हाथों से अर्पित करवा सकती हैं। ऐसे में आपकी जन्माष्टमी की पूजा भी नहीं छूटेगी, व्रत भी पूरा हो जाएगा और आपके नाम से भगवान कृष्ण को भोग या फिर पूजन सामग्री भी अर्पित हो जाएगी। कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तो ऐसा विचार जो लोग मानते हैं वो लोग आज के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े। लेकिन अगर आप किसी वजह से तुलसी के पत्ते तोड़ना भूल गए हैं और आपने व्रत रखा है, तो ऐसे में जिन लोगों ने व्रत रखा है उन्हें तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं, आप उनसे आज के दिन तुलसी के पत्ते तुड़वाकर अपनी पूजा में सम्मिलित कर सकते हैं और भगवान कृष्ण को उसका भोग लगा सकते हैं।
अब बात आती है कि जन्माष्टमी के दिन आपने भगवान कृष्ण को जो भी फल फूल पूजन सामग्री अर्पित की है और जो सामग्री बच जाती है, जैसे कि पूजा में प्रयोग किए गए अक्षत, फल फूल या फिर पत्तियां, तो आप उन्हें अपने घर में ही प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पूजा के बाद जो बचे हुए फूल या माला होती हैं या फिर पत्ते होते हैं, आप उन्हें अपने घर के गमलों में भी डाल सकते हैं या फिर किसी पेड़ के नीचे डाल सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है, जहां पर भी आप ऐसी जगह डालते हैं वहां कूड़ा या गंदगी ना हो। अब मैं आपको बता देती हूँ जन्माष्टमी की पूजा के बारे में। जन्माष्टमी के दिन आप भगवान कृष्ण की पूजा उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से आप हर रोज कर सकते हैं। चाहे आपने व्रत रखा हो या केवल आप पूजा पाठ करना चाहते हो, तब भी आपको शाम की पूजा से पहले एक बार स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। वस्त्रों में आपको ध्यान रखना है, काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग आप ना करें। सबसे पहले आप हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान गणेश को, भगवान कृष्ण को और अपने सभी इष्ट देवी देवताओं को ध्यान करके उन्हें प्रणाम कीजिए। अब हाथ में जल या फिर फूल लेकर या अक्षत लेकर आपको पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है तो आप जन्माष्टमी के दिन सुबह के समय सबसे पहले व्रत का संकल्प जरूर लें। कहा जाता है कि व्रत का संकल्प लेना जरूरी होता है। जन्माष्टमी की पूजा के लिए आपको जो भी सामग्री चाहिए, जैसे कि भगवान कृष्ण के लिए फल फूल भोग में लगाने के लिए अगर आपने पंजीरी बनाई है या जो भी सामग्री आप अपनी श्रद्धा से भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहते हैं, आप उसे अपने मंदिर में पहले से ही रख लीजिए। भगवान कृष्ण का जन्म ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तब ऐसे में बहुत से लोग जन्म के समय खीरे को भी काटते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते वो केवल आज क्या कर सकते हैं, भगवान कृष्ण की तस्वीर या फिर अगर आपके पास मूर्ति है, लड्डू गोपाल की मूर्ति है या फिर भगवान कृष्ण की कोई भी मूर्ति है, अगर आपके पास भगवान कृष्ण की मूर्ति नहीं है तो आप ऐसे में भगवान विष्णु की मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं या तस्वीर की भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उससे स्नान कराएं। स्नान कराने के लिए आप चाहें तो केवल सादा जल से स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से, दूध या दही से भी आप स्नान करा सकते हैं। आपकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप कराइए। अगर आप केवल तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तो आप जल का छींटा अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कान्हा जी को नए वस्त्र पहनाएं। आज के दिन नए वस्त्र पहनाने चाहिए। कान्हा जी का श्रृंगार करना चाहिए। अगर आप पीले रंग के फल फूल अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी फल फूल अर्पित कर सकते हैं। पारिजात के फूल कहते हैं कि आज के दिन भगवान कृष्ण को चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन भगवान कृष्ण को नई बांसुरी चढ़ानी चाहिए। आपकी श्रद्धा है, आप चाहें तो चांदी की बांसुरी चढ़ा सकते हैं या फिर नॉर्मल बांसुरी भी चढ़ा सकते हैं। भगवान कृष्ण को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं, धूप बत्ती और घी का दीपक जलाकर रखें। फिर एक एक कर भगवान कृष्ण को पूजन सामग्री अर्पित करें। आप चाहें तो नई बांसुरी के साथ साथ मोरपंख भी रख सकते हैं। अगर आप कृष्ण भगवान को झूला झुलाना चाहते हैं तो झूले में आप भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर रखें। झूले को आप फूलों से सजा लें। आज के दिन आप ज्यादा से ज्यादा फूलों का प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर आप झूले को कम से कम 5 या 7 बार झुलाइए। कहते हैं कि आज के दिन भगवान कृष्ण का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उनके खाने पीने का, उनके सोने का पूरी तरह से ध्यान एक बच्चे की तरह से ही आपको रखना होता है। 12 बजने से पहले आप भगवान कृष्ण को भोग नहीं लगा सकते। कहते हैं ऐसा करने से भोग झूठा हो जाता है। आप जो भी भोग लगाते हैं उसमें आप तुलसी के पत्ते जरूर रखें। तुलसी के पत्ते भी 12 बजे के बाद रखने चाहिए। ऐसा जन्माष्टमी के व्रत का नियम है। अगर आप आज के दिन माखन मिश्री का या पंजीरी का या 56 भोग नहीं लगा सकते हैं तो केवल अगर आप तुलसी दल और जल भी भगवान कृष्ण को अर्पित कर देते हैं तो उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र के साथ आप भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। मन ही मन देवकी, वासुदेव, माँ यशोदा और नंद बाबा का ध्यान करने के साथ साथ अपने सभी इष्ट देवी देवताओं का, अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। जन्माष्टमी की पूजा पूरे परिवार सहित करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपका कोई पारिवारिक सदस्य पूजा में सम्मिलित नहीं हुआ है तो आप उनके नाम से भी पूजा करवा सकते हैं, उनके नाम से भी पूजन सामग्री अर्पित करवा सकते हैं। पितरों के नाम से उनका ध्यान करते हुए भगवान कृष्ण को आज के दिन भोग लगाना चाहिए। आपने भोग लगाने के लिए जो भी सामग्री तैयार की है आप उसे रात को 12 बजे भगवान को चढ़ाएं और उसके बाद अपने घर के सभी सदस्यों में या फिर आपके घर पर अगर पूजा में सम्मिलित होने के लिए जो भी लोग आए हुए हैं उन सभी लोगों में बांटना चाहिए। और रात के समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि भगवान कृष्ण के पास आप एक लोटे में
जल और तुलसी के पत्ते जरूर रखिए। इसके साथ ही भगवान कृष्ण की आरती करें, भजन कीर्तन करें। व्रत की कथा आपको सुबह और शाम के साथ साथ अगले दिन व्रत का पारण करते समय भी जरूर सुननी चाहिए। अगर आप जन्माष्टमी की कथा सुनना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर भगवान कृष्ण की कथा भी मिल जाएगी। इसके साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना कीजिए। पूजा में या व्रत में अगर आपसे जाने अनजाने कोई गलती हुई होती है तो भी उसके लिए आप क्षमा याचना करें और इस तरह से आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। जन्माष्टमी के दिन आप कुछ न कुछ चीजों का दान करें, जैसे कि आप वस्त्रों का, अनाज का दान कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है भगवान कृष्ण को गायें बहुत प्रिय थी। अगर आप गौ माता की आज के दिन सेवा करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। इसके लिए आप आज के दिन गायों को हरा चारा खिला सकते हैं। आप किसी गौशाला में हरा चारा दान भी कर सकते हैं या फिर दान के स्वरूप कुछ न कुछ दक्षिणा भी दे सकते हैं। अगर आपके पास पूजन सामग्री के लिए बहुत ज्यादा सामान नहीं है या फिर आप भगवान कृष्ण की उस तरह से पूजा नहीं कर पाते हैं जिस तरह से बाकी लोग धूमधाम से करते हैं, तो भी आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो भक्ति भाव देखते हैं। अगर आपके मन में श्रद्धा है, भक्ति भाव है, तो आप उन्हें केवल एक फूल भी अर्पित कर दीजिए, वो उससे ही प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 56 भोग भी लगा रहे हैं, आपके मन में छल कपट है या भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, भक्ति भाव, विश्वास नहीं है, तो ऐसी पूजा का, ऐसे 56 भोगों का कोई भी पुण्य आपको नहीं मिल सकता। इसलिए आपके पास जो भी पूजन सामग्री है, आप उसी से खुश होकर भगवान कृष्ण के जन्म की खुशियां मनाइए। अगर जन्माष्टमी के दिन किसी तरह की कोई गलती हो गई है तो आप उसके लिए क्षमा याचना जरूर करें। अगर आपने व्रत रखा है या केवल पूजा भी करनी है, तब भी आपके घर में आज के दिन शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए, यानी कि लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो भी भोग आप लगाते हैं वो भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए। आज के दिन व्रत रखने वाले लोगों को दिन भर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग आज के दिन निर्जल रहकर व्रत करते हैं, तो जैसी भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप व्रत करें। प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं उन्हें आज के दिन निर्जल या निराहार रहकर पूजा नहीं करनी चाहिए, ना ही व्रत रखना चाहिए। आपको आज के दिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, इसलिए आप फल, दूध, चाय समय समय पर जरूर लीजिएगा। जन्माष्टमी के व्रत में दिन भर अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और इसका व्रत अगले दिन खोला जाता है, इसलिए आप 31 अगस्त को सूर्योदय के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन आप चाहें तो एक समय फल, दूध या चाय भी ले सकते हैं और रात को 12 बजे पूजा करने के बाद आप कुट्टू के आटे की पूरी पकौड़ी के साथ जीरा, आलू या फिर फल वगैरह खाकर अगले दिन आप नियम से व्रत खोल सकते हैं। यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।